Hello, good morning dear children. Today I am going to explain you lesson number 11 अभ्यास का महत्व। इस पाठ के द्वारा आपको समझाया गया है कि जीवन में अभ्यास करना कितना महत्वपूर्ण है। इस पाठ में वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। बच्चों, पुराने ज़माने में बच्चे जब 5 साल के होते थे तो उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था और उन्हें वहाँ पर सभी विद्या दी जाती थी। गुरु जी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। वरदराज मंद बुद्धि का बालक था। मंद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि बहुत धीरे धीरे चले, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी का अर्थ होता है क्लासमेट, आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। गुरुजी ने उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था क्योंकि वरदराज का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। वरदराज जैसे स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट था, वह देखने में भी अच्छा था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते मतलब उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, पर वह कुछ विशेष सीख नहीं सका था। उसके साथ जो बच्चे पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए थे, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए और वरदराज सबसे पीछे रह गया था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। अंत में गुरुजी एकदम वरदराज को पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे और उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसका मन पढ़ने में नहीं लगता है तो मैं इसे घर वापस भेज दूँ। वरदराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे, पिता तो माने हुए विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वरदराज बहुत चिंतित हो गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपना सामान बांधा, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। मारे शर्म से वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी कि वह पढ़ने में आगे नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उसे घर वापस जाना पड़ रहा है। उसके पाँव उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा मतलब बिना मन का चला जा रहा था। यूँ घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। सत्तू मतलब जो सेका हुआ चना होता है, उसके आटा। उसे भूख भी लगाई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर कुएं के पास गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर निशान पड़ गए। जगत मतलब यहाँ पर जो कुएं की ऊपरी सतह होती है, उससे जब पानी हम रस्सी डालकर पानी खींचते हैं तो बार बार रस्सी के खींचने से पत्थर के अंदर निशान पड़ जाते हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जगत में गड्ढे पड़ गए थे। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। बिजली सी कौंध मतलब उसे कुछ बात समझ में आई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है। हल्की सी चोट से टूट जाने पर मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थरों पर भी गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता है। यहाँ पर वरदराज ने यह देखकर उसका मन
खुद से ही सोचने लगा। बस वह स्वयं बोल उठा, मैं परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उस स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब वरदराज का मन जाग उठा था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। अब की बार उसका मन भारी नहीं था। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था, क्योंकि अब तक जो उदास मन का वरदराज था, आज उसका मन जाग उठा है। आज उसके अंदर कुछ करने का सामर्थ्य हो चुका है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह आश्रम जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किए। गुरुजी उसे देखते हुए बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई थी। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः मतलब सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया था। गुरुजी और दूसरे छात्र वरदराज में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब वरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। वह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। आगे चलकर यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। बच्चों, इस कहानी से आपको ये सब समझाया गया है कि बिना मेहनत और लगन से हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यहाँ इस लाइन का अर्थ होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस निरंतर अभ्यास करते रहें तो जड़मति मतलब जिसकी बुद्धि जड़ जैसी हो उसमें भी जान आ जाती है। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से रसरी का अर्थ है कि रस्सी अगर पत्थर पर घिसी जाए तो वहाँ पर भी निशान हो जाते हैं। इसी तरह अगर निरंतर हम अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं।